राधे राधे दोस्तों, आपका अपने चैनल पूजा पाठ उपाय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सभी सुहागन स्त्रियां चूड़ी पहनती हैं और चूड़ी जब हम बहुत दिन पहन लेते हैं तो चूड़ियां काफी पुरानी हो जाती हैं, जो कि कहीं आने जाने में पहनने में अच्छी नहीं लगती हैं। तो हम उनको चूड़ियों का क्या करें, यानी कि पुरानी चूड़ियों का हमें क्या करना चाहिए, आज यही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और चूड़ियों से जुड़ी बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पुरानी चूड़ियों का हमें क्या करना चाहिए। कुछ दिन पहनने के बाद चूड़ियाँ जो ये नई जो फैशन वाली होती हैं, जो कि ये काम लगी हुई चूड़ियाँ होती हैं, तो ये कुछ दिन बाद खराब सी हो जाती हैं, ये कुछ उपट जाती हैं, यानी हट जाते हैं इनके जो शो पीस जो लगे होते हैं, तो फिर ये चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगती हैं। या कुछ चूड़ियाँ ऐसी होती हैं जैसे कि इस टाइप की हो गई, तो इनकी जरकन हट जाते हैं, तो फिर ये अच्छी नहीं लगती हैं। तो हमें इनका क्या करना चाहिए, यानी कि पुरानी चूड़ियों का हम क्या कर सकते हैं। तो पुरानी चूड़ियों को हम हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? देखिए, तुरंत का तुरंत हाथ से उतार करके चूड़ी हमें किसी को नहीं देनी चाहिए। जैसे कि हम ये पहने हैं, हम उतार करके कोई को दे दें, तो ये शुभ नहीं है हम लोगों के लिए। हाँ, कुछ समय बाद जैसे कि हमने उतार के रख दी और काफ़ी समय बीत गया, जैसे कि 15 दिन, महीने भर इस टाइप का समय बीत गया, तो उसके बाद हम किसी को ये दे सकते हैं, यदि कोई माँग रहा है तो। दूसरा क्या है कि जैसे ये चटक गई हैं, कहीं से चटक गई हैं या मतलब इनकी शाइनिंग बिल्कुल ही जा चुकी है, तो हम इनको 3 बार चूम करके इनको उतार लें और रख दें कुछ दिन के लिए। उसके बाद 3 बार चूम करके इनको हम डस्टबिन में डाल सकते हैं। या फिर या फिर ये चटक गई हैं, तो भी हम इनको 3 बार चूम करके और इनको डस्टबिन में डाल सकते हैं। इसके बाद आप कर सकते हैं कि पुरानी चूड़ियों से हम कोई भी डेकोरेशन का भी पीस बना सकते हैं, जिससे कि हमारा घर भी सजा रहेगा और चूड़ियों का सदुपयोग भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चूड़ियों जो पुरानी चूड़ियां हैं उनका कोई भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए, दोनों हाथों में कभी भी अब चूड़ियों से जुड़ी कुछ आपको विशेष जानकारी बताते हैं कि चूड़ियों को दोनों हाथों में कभी भी बराबर नहीं पहनना चाहिए। अब पहले के ज़माने में मनिहारी चूड़ियाँ पहनाती थी, तो वो भी दोनों हाथों में बराबर-बराबर चूड़ियाँ नहीं पहनाती थी। एक हाथ में थोड़ी-सी ज़्यादा और एक हाथ में थोड़ी-सी कम। कहते हैं कि जिसको अपना ससुराल पक्ष अच्छा रखना हो, वो चूड़ियाँ दाहिने हाथ में ज़्यादा पहने और बाएँ हाथ में 1 या 2 चूड़ी उससे कम पहने। ये काफ़ी शुभ माना जाता है। इससे ससुराल पक्ष जो होता है वो भारी रहता है, अच्छा रहता है। ऐसे ही कभी भी जो चूड़ियाँ जैसे हम लोग नई पहनते हैं, तो कभी भी नई चूड़ियों को हम बिना चोटी-वोटी किए ऐसे ही बैठे हैं और नई चूड़ियाँ पहन ली, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें चोटी करनी चाहिए, बाल बाँध करके अच्छी तरीके से, उसके बाद ही हमें नई चूड़ियों को पहनना चाहिए। और चूड़ियाँ जो होती हैं दोस्तों, वो भी अच्छे दिनों में पहनी जाती हैं, जैसे कि मंगलवार और बुधवार। इन 2 दिनों में चूड़ियाँ नहीं पहनी जाती हैं, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाकी के दिनों में हम चूड़ियाँ पहन सकते हैं और रविवार के दिन हम चूड़ियों को पहन सकते हैं। और देखिए, चूड़ियों को कभी भी जब हम पहने या भी कोई भी श्रृंगार का काम करें या मतलब कोई भी अच्छा काम करें, तो वो दहलीज पर बैठ कर के हमें नहीं करना चाहिए। दहलीज का मतलब है जो गेट लगा होता है घरों में, उसके जो बीच में जो चौखट टाइप का हम लोग बनाते हैं, उसके जो नीचे होती है उसको पहले के ज़माने में हुआ करती थी, अब जो नए घर बन रहे हैं उनमें दहलीज नहीं होती है, तो जो मेन गेट होता है मतलब जो कोई भी गेट होता है उसके बीचों-बीच बैठ कर के हमें चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। इसी तरीके से हमें संध्या के समय यानी कि जब सूर्यास्त होता है दोनों जो समय होते हैं वो मिलते हैं, उस समय भी हमें साज-श्रृंगार कोई भी शुभ काम या चूड़ी पहनने का काम कभी भी नहीं करना चाहिए। और देखिए
आजकल नई लड़कियां जो होती हैं, नई बहुएं बिटियां होती हैं, तो वो क्या करती हैं कि पूरी चूड़ियां हाथ से निकाल देती हैं। तो पूरी चूड़ियों को निकालना बहुत ही अशुभ होता है। पूरी चूड़ियां कभी भी हाथ से नहीं निकालनी चाहिए। एक चूड़ी तो कम से कम बनी ही रहनी चाहिए, या फिर कोई भी हाथ में धागा जरूर पहन लेना चाहिए, तभी हम चूड़ियां अपनी नई चूड़ी पहन सकते हैं। या मतलब एक दो चूड़ी हाथ में बनी रहनी चाहिए, कभी भी हाथ को सूना नहीं रखना चाहिए। एक चूड़ी पीछे बनी रहने दें, जैसे कि मेरे हाथ में आप देख सकते हैं कि ये चूड़ी हमेशा बनी रहती है इससे। और कोई भी चूड़ी फिर हम उतार भी लेते हैं और पहन भी लेते हैं। तो हाथ को कभी भी, सुहागन स्त्री को कभी भी खाली नहीं करना चाहिए, हमेशा एक चूड़ी तो पहननी ही चाहिए। और दोस्तों, श्रृंगार करते समय और चूड़ियाँ पहनते समय, जब आप नई चूड़ियाँ पहन रहे हों, या मतलब श्रृंगार कर कर रहे हों, नया या पुराना जो आप डेली यूज करते हैं, उसको भी करते समय कभी भी दक्षिण मुखी बैठ करके नहीं करना चाहिए। यानी कि हमारा जो मुख होता है वो दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए, उसको पूरब की तरफ होना बहुत शुभ बताया गया है। या फिर आप उत्तर मुखी होकर के भी ये अच्छे कार्य करें तो भी बहुत शुभ होता है। पश्चिम भी कर सकते हैं, लेकिन उत्तर और पूर्व ये दिशाएं बहुत ही शुभ होती हैं। इसी तरीके से दोस्तों, कभी भी जैसे कि हम श्रृंगार करते हैं, चूड़ियां पहनते हैं, उसके बाद हमें अपने हाथों को या हाथ मुंह तुरंत कभी भी नहीं धोने चाहिए, और पहन करके कभी भी तुरंत उतारना भी नहीं चाहिए। और कभी नहाना तो भूल कर भी नहीं चाहिए। कम और चूड़ी साज श्रृंगार करके थोड़ा सा कुछ भी मीठा अपने थोड़ा सा मुंह में रख लें, मुंह जुठार लें, उसके बाद ही आप कोई भी काम करें। और जब भी आप नई चूड़ियां धारण करें तो उनको 3 बार जरूर चूमें। देखिए दोस्तों, चूड़ियों को देना यानी कि दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। आप चूड़ियां जो भी योग हैं उनको दीजिएगा। सुहागन स्त्रियों को जरूर दान करना चाहिए, जो पंडित हैं उनको दान करना चाहिए। और हर पूजा पाठ में लाल रंग की या पीले रंग की, वैसे लाल रंग की चूड़ियां बहुत शुभ मानी जाती हैं। आप मल्टी कलर की भी दान कर सकते हैं। हर त्योहार पे गौरा मैया को आप जो भी सुहागन स्त्रियों के त्योहार होते हैं उन पर गौरा मैया को चूड़ी जरूर चढ़ाएं, और उसके बाद उनको आप यूज भी कर सकते हैं, और उनको किसी को आप दान भी कर सकते हैं। नवरात्रि वगैरह में है वो आप चूड़ियां पहले माँ को चढ़ाएं, उसके बाद आप खुद भी पहने, और ज्यादा मात्रा में चढ़ाएं, और आप उनको दान भी करें। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। और दान जो होता है वो नंद को जरूर दान में चूड़ियां देनी चाहिए, ये भी बहुत अच्छा होता है। और आपको मायके से जो चूड़ियां मिले उनको भी आप जरूर धारण करें, ये बहुत ही शुभ होता है, पति की आयु बढ़ती है, ऐसा मानते हैं। देखिए दोस्तों, जो शादी होती है उसमें मंडप के नीचे हमारे यहाँ तो पहनाई जाती हैं चूड़ियां बहू बेटियों को, तो वो बहुत शुभ मानी जाती हैं। मंडप के नीचे बैठ करके सारी सुहागन स्त्रियों को, जितनी भी घर में होती हैं, सभी को चूड़ियां पहनाई जाती हैं। तो यदि ऐसे मौके पर आप हैं तो जरूर चूड़ियों को पहने, वो बहुत अच्छा माना जाता है। और जो भी आपको मायके से चूड़ियां मिले उनको भी जरूर धारण करें। हाँ, सुहागन स्त्रियों को कभी भी चांदी की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। चांदी के दोनों हाथों में कड़े भी नहीं पहनने चाहिए। हाँ, एक हाथ में आप पहन सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ चूड़ियों से जुड़ी हुई जानकारी। यदि आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा यदि आपको अच्छा लगे तो। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिर मिलेगी ऐसी ही नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा।